धूप धीरे धीरे ढल चुकी थी। कुरुक्षेत्र का रणक्षेत्र अब राख और रक्त का समंदर बन चुका था। हवा में गंध थी जले हुए रथों की और धरती पर बिखरी थी हजारों योद्धाओं की टूटी हुई प्रतिज्ञाएं। उस निस्तब्धता के बीच एक रथ की चरमराहट सुनाई दी। कर्ण का रथ। कर्ण के होठों पर अभी भी वही अडिग मुस्कान थी जो उसने जीवन भर हर अपमान के बाद भी नहीं खोई थी। सूर्य की किरणें अब धुंधली पड़ चुकी थी, पर उसकी आंखों में अब भी वही तेज था जो देवता भी देख दंग रह जाए। आज निर्णायक दिन है, उसने खुद से कहा। या तो अर्जुन मरेगा या सूर्यपुत्र। परंतु नियति कुछ और लिख चुकी थी। जब उसने धनुष उठाया, रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया। पृथ्वी जैसे स्वयं रोकना चाहती थी उसे। अर्जुन का बाण हवा में तना था और श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, पार्थ यही क्षण है। कर्ण ने हथियार छोड़ा, पर वह एक क्षण उसकी नियति का अंत बन गया। अर्जुन का बाण उसके वक्ष में धंस गया और उसकी देह धरती पर गिर पड़ी। धीरे धीरे उसका रक्त उस मिट्टी में समा रहा था जिसे उसने जीवन भर माँ कहा था। कर्ण की सांसें भारी हो चली। उसके चारों ओर युद्ध का शोर अब केवल एक दूर की गूंज था। उसकी दृष्टि धुंधली पड़ने लगी, पर मन में एक ही पुकार थी, धरती माता। उसने दोनों हाथों से मिट्टी को छुआ और कहा, माँ, क्या तुमने भी मुझे ठुकरा दिया? जिसे मैंने जीवन भर दान दिया, धर्म निभाया, उसे तुमने क्यों नहीं संभाला? जब मेरे रथ का पहिया धंसा, एक मंद हवा चली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास आ खड़ी हुई हो। उसकी चेतना डगमगाई, पर शब्द बहते रहे। माँ, मैंने सदैव सूर्य की शपथ लेकर सत्य कहा। मैंने अपमान भी मुस्कान से झेला, पर किसी से छल नहीं किया। क्यों जब धर्म मेरे पास आया तब तुम मौन रही? क्या दानवीरता ही मेरा दोष था? धरती शांत थी, चारों ओर केवल रात उतर रही थी, पर कर्ण का मन अब एक नदी बन चुका था जिसमें केवल प्रश्न थे, उत्तर नहीं। वह बोला, माँ, क्या मेरा जन्म ही पाप था? क्यों मुझे नाम कर्ण मिला? क्यों मैं उस रथी का पुत्र कहलाया जिसकी सच्चाई कोई नहीं जानता? क्यों मेरे रक्त में सूर्य की रश्मि होते हुए भी समाज ने मुझे अंधकार कहा? उसकी सांसें टूटने लगी, पर शब्द रुकते नहीं थे। माँ, जब सबने मुझे श्राप दिया तुम मौन रही। जब मैंने अपने शत्रु को जीवन दान दिया, तुमने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हारे आंचल में मेरे लिए स्थान नहीं था? उसने मुट्ठी में मिट्टी भर ली। उसकी हथेली से खून और धूल एक साथ टपक रहे थे। तुम मेरी माँ थी, धरती, और आज मैं उसी माँ की गोद में मर रहा हूँ। पर बताओ, क्या यह गोद शांति की है या दंड की? एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे धरती ने हल्का कंपन किया, पर कर्ण की आंखें अब बुझने लगी थीं। उसके होठों पर अंतिम शब्द थे, यदि न्याय सच्चा है तो मेरे रक्त से भी धर्म खिलेगा माँ, पर यदि अन्याय ही राज करेगा तो मैं फिर लौटूंगा न्याय देने। आकाश में बिजली चमकी और उसी क्षण सूर्य अस्त हुआ। कर्ण का शरीर स्थिर था, पर उसके शब्द हवा में गूंजते रहे। माँ, क्या अब भी मौन रहोगी? रात का अंधेरा पूरे कुरुक्षेत्र पर छा गया, पर उस मिट्टी के भीतर कुछ हलचल थी, जैसे धरती माता स्वयं अपने पुत्र के शब्द सुन रही हो। और फिर धरती की गहराइयों में एक धीमी आवाज उठी, कर्ण, मेरे पुत्र। पर कर्ण की आंखें अब बंद हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र की रात अब पूरी तरह अंधेरी थी। चांद बादलों में छिप चुका था। रक्त और धूल की गंध से हवा भारी हो गई थी। जहां कुछ क्षण पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने अंतिम सांस ली थी, वहीं अब एक अनोखी शांति थी, जैसे स्वयं मृत्यु भी रुक गई हो उसकी प्रतीक्षा में। कर्ण का शरीर शांत पड़ा था, पर उसकी आत्मा अब भी अधूरी थी। वह मृत्यु के पार भी अपने प्रश्नों को उत्तर चाहता था। धीरे धीरे वह प्रकाश का एक रूप बन गया, शरीर से अलग, पर अब भी उसी रणभूमि पर खड़ा। और तभी धरती में एक हलचल हुई। मिट्टी से सुनहरी आभा फूटी और उस आभा से एक दिव्य स्वर गूंज उठा, कर्ण, मेरे पुत्र। कर्ण ठिठक गया। उसकी आंखों में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वह झुक गया। माँ, क्या अब तुम मुझे पहचान रही हो? धरती माता का स्वर गूंजा, मैंने तुझे जन्म से ही जाना है वत्स, पर तेरी परीक्षा का समय इतना कठिन था
कि मैं भी तुझे रोक नहीं सकी। जिस पुत्र के रगों में सूर्य का तेज बहता हो, उसे केवल मिट्टी का सहारा कैसे दे सकती थी मैं। कर्ण ने व्यथा से कहा, माँ, मैं तो सदा तेरा भक्त था। जब लोग स्वर्ग की आकांक्षा करते थे, मैं तुझे प्रणाम करता था। फिर भी युद्ध के उस क्षण तूने मेरे रथ का पहिया क्यों धसाया? धरती माता का उत्तर गंभीर था, वत्स, तेरे रथ का पहिया मैंने नहीं धसाया, तेरे कर्मों ने धसाया था। धर्म का पहिया जब डगमगाता है तब पृथ्वी स्वयं असंतुलित हो जाती है। तू दानवीर था, पर तूने अधर्म के रथ को आगे बढ़ाया। तेरा हृदय पवित्र था, पर तू अधर्म के साथ खड़ा रहा। कर्ण ने मौन होकर आंखें झुका ली। माँ, मैं जानता था कि कौरव पक्ष अधर्मी है, पर मैंने उनका साथ इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने मुझे स्वीकार किया। जिन्होंने मुझे सूत पुत्र कहा, उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं माना। क्या यह भी अधर्म था? धरती माता ने कहा, तेरे प्रश्न धर्म के भीतर की जटिलता है कर्ण। धर्म केवल सही और गलत का नाम नहीं, धर्म वह है जो हृदय को निष्पक्ष बनाता है। तूने अपमान का बदला दान से लिया, यह तेरी महानता थी, पर तूने सत्य को मौन से छिपाया, यह तेरी त्रुटि थी। सूर्य का पुत्र होकर भी तूने छाया का साथ दिया। कर्ण की आंखें नम हो गई। तो क्या मैं सदा गलत था माँ? धरती माता मुस्कुराई, नहीं पुत्र, तू गलत नहीं था। तू उस युग का सबसे उज्जवल योद्धा था, पर हर युग को अपने सत्य की कीमत देनी पड़ती है। तूने दान से धर्म को जिया, पर युद्ध में अधर्म को चुना, यही तेरी नियति थी। कर्ण ने धीरे से कहा, माँ, क्या अब भी मेरे लिए कोई क्षमा है? धरती माता बोली, क्षमा नहीं पुत्र, सम्मान है। तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। जब कोई मनुष्य अपमान के बावजूद धर्म निभाएगा, लोग तुझे याद करेंगे। जब कोई सच्चाई के लिए अकेला खड़ा होगा, तेरा नाम लिया जाएगा। और जब कोई अपने शत्रु को भी दान देगा, तो लोग कहेंगे वह सूर्य पुत्र कर्ण की संतान है। कर्ण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लौटी। उसने कहा, माँ, मैं मृत्यु से पहले यही सुनना चाहता था। लोग कहते हैं कि मैं हारा हुआ था, क्या सच में मैं हारा? धरती माता ने कहा, नहीं पुत्र, तू युद्ध में मरा, पर इतिहास में अमर हुआ। अर्जुन ने तेरा शरीर गिराया, पर तेरे तेज को कोई नहीं झुका सका। तूने मृत्यु को भी दान में दिया, अपना रक्त, अपना गर्व, सब कुछ। कर्ण ने हाथ जोड़ लिए। माँ, क्या मुझे फिर कभी जन्म मिलेगा? धरती माता बोली, हाँ, जब जब अन्याय बढ़ेगा तू लौटेगा, पर इस बार किसी सूत पुत्र के रूप में नहीं, बल्कि धर्म के रूप में, क्योंकि तेरी आत्मा सूर्य की तरह है, छिप सकती है, बुझ नहीं सकती। कर्ण की आंखों से आंसू बहे। माँ, अब मुझे शांति चाहिए। जीवन भर लड़ा, अब विश्राम चाहता हूँ। धरती माता ने उसे अपने आंचल में समेट लिया। वह बोली, सो जा मेरे वीर पुत्र, तेरे तप से यह भूमि पवित्र हो गई। तेरे रक्त से धर्म को नया जीवन मिला है। अब यह मिट्टी तेरा घर है और यह संसार तेरी कथा। धीरे धीरे धरती ने कर्ण को अपनी गोद में खींच लिया। उसकी देह मिट्टी में विलीन हो गई, पर आकाश में एक तेज चमक उठा, जैसे सूर्य ने स्वयं अपने पुत्र को प्रणाम किया हो। उस रात कुरुक्षेत्र की भूमि में हल्की सी सुगंध फैली। वह सुगंध थी त्याग की, सत्य की और उस प्रेम की जो एक माँ और पुत्र के बीच कभी समाप्त नहीं होता। अगली सुबह जब श्री कृष्ण रणभूमि पर पहुँचे तो वहाँ केवल शांत मिट्टी थी। अर्जुन ने कहा, प्रभु, कर्ण का शरीर कहाँ गया? श्री कृष्ण मुस्कुराए, वह वहाँ नहीं है पार्थ, वह तो अब स्वयं इस भूमि में बस गया है। जहाँ जहाँ धर्म की पुकार होगी, वहाँ कर्ण का रक्त जागेगा, क्योंकि कर्ण मरा नहीं, वह केवल लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब भी कोई अन्याय के विरुद्ध अकेला खड़ा होगा, धरती माता की गोद से कर्ण का स्वर फिर उठेगा, मैं लौट आया हूँ न्याय देने। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।